नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा। मित्रों, कुछ ऐसी राशियां जो वर्तमान के समय में वाकई बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आज मैं उन राशियों के बारे में आपको बता रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस विषय को आपको समझना चाहिए कि राशि और नक्षत्र परंपरा अलग है। कैसे? मेष राशि कोई भी बता सकता है, लेकिन मेष राशि में जो नक्षत्र हैं वो कौन है? तो सबसे पहले आप इस विषय को समझें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से रोहिणी, हस्त, श्रवण ये चंद्रमा के नक्षत्र, जिस प्रकार से आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये बुध के नक्षत्र हैं, इसी प्रकार से आपकी कुंडली की महत्वता क्या है वो आप नहीं जान सकते। आपकी कुंडली के नक्षत्र बताते हैं आपका भविष्य। चलिए मैं आपको वो बता देता हूं जो आज आपके साथ में हो रहा है। वर्तमान के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित स्थिति देखी जा रही है कर्क राशि की। अपने रिलेशन को लेकर ज्यादा चिंतित है। प्यार पति पत्नी में बहुत होता है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, और मेरा ये चैलेंज है, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। कर्क राशि वाले जातक ने अपने पार्टनर का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उसी पार्टनर ने उसे धोखा दिया। क्या कहेंगे आप केवल कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं कि नहीं, वो कह रहा है वो सही है, मेरा पार्टनर आगे खुलकर जिंदगी जीना चाहता है, उसमें क्या बुराई है। मन में ऐसे विचार आते हैं। गलती नहीं है, सही है, लेकिन आपने उसको अपना मानकर उसका पूरा सपोर्ट किया, उसको पढ़ाया, उसको एक नई लाइन दी, उसके लिए अपने परिवार से भी लड़ गए और उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। अब आपके पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितियों से गुजर चुके हैं कर्क राशि के जातक। जो लिविंग रिलेशनशिप में है वो रो रहे हैं अपने पार्टनर को खोकर और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो से देखने से उनको वो लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको दशा महादशा बताने वाले। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे, आपसे ही कहेंगे कि विशेष रूप से आपके कर्म में जो लिखा है वो तो होगा ही, इसमें संशय नहीं है, जो लिखा है वो होगा, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वो होता है, लेकिन कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। ये गीता का वाक्य है, मैं नहीं कह रहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज नहीं, ठीक है ना? इस विषय को समझने का प्रयत्न करना। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु अष्टम का बैठा हुआ है। अब होगा क्या, जब राहु अष्टम में वृश्चिक राशि में बैठा है तो सीधी सी बात है, आपके संबंध नहीं चल पाएंगे, आपको अपने रिलेशन का सुख नहीं मिलेगा, आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपके दिल में, मन में नेगेटिव विचार आएंगे, मरने की ओर आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति 3 तरीके से मरता है। पहला, अपना रिलेशन में सुख ना होना, पैसे की तंगी होना, और तीसरी सबसे खास स्थिति, उसके सम्मान की उसी के घर में हानि होना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मरने की ओर बढ़ने लगता है। भाई गलत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझना इस बात को। लेकिन आज आप इस विषय को भी तो समझें कि अगर वो अष्टम का राहु है और उसकी दशा चल रही है तो उसका निदान तो होगा। निदान नहीं होगा उसका निदान होगा। गुरु चांडाल दोष कुंडली में होता है तो उसका निदान होता है। भाई अगर आपकी कुंडली में विषाप्त योग है, मान लीजिए चंद्रमा शनि के साथ में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखता, माता पिता को कुछ समझता ही नहीं है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। और ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कर्क राशि में ही हो सकता है, किसी भी राशि में हो सकता है कि आप अपने माता पिता का ही सम्मान न करें। आप, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कड़वा सत्य है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अभी कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि पूजा पाठ जैसी कुछ चीजें ही नहीं होती। अरे सालों, आपको मैं क्या कहूं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि ज्योतिष तत्व अगर है तो वो साधना पर निर्भर है। साधना अभिशाप को वरदान बना सकती है। ध्यान रखिएगा, अभिशाप भी अगर किसी ने दे दिया, आपको श्राप दे दिया, अगर आपकी साधना पक्की है तो वो भी आपके लिए वरदान हो जाएगा। ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूं आज वो राशियां जो वर्तमान में पीड़ित चल रही हैं। सिंह राशि मैरिड लाइफ में पीड़ित और थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर छोड़कर चला गया। या तो आप ये समझ लें सिंह राशि के हैं, मैरिड लाइफ जिनकी ठीक चल रही है उनके थर्ड पार्टी रिलेशन चले गए, और जिनकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है उनके रिलेशन काफी बिखर गए। ये बात ध्यान रखिएगा। लिविंग रिलेशनशिप में सिंह राशि वाले जातक को हमेशा सहना पड़ता है, हमेशा सहना पड़ता है, और ये स्थितियां वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं। इस करेंट की स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों के भी रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं देखे जा रहे। अब एक बात सुनो, कर्क राशि के रिलेशन कब से खराब चल रहे हैं? 2024 के अक्टूबर के महीने से। वृश्चिक राशि वाले कब से पीड़ित चल रहे हैं? 2024 के अक्टूबर के महीने से। उसके बाद मार्च के महीने से मेष राशि वाले जातक पीड़ित चल रहे हैं। मेष राशि के जातक आज तक पीड़ित हैं। ध्यान रखिएगा, मार्च के महीने से मेष राशि के, सिंह राशि के और सबसे ज्यादा धनु राशि के व्यक्ति पीड़ित हुए हैं राहु के परिवर्तन के बाद। इनके रिश्ते तो फरवरी के महीने में ही उलझ गए थे, लेकिन ये 18 मई के बाद ज्यादा पीड़ित हो गए। अब एक बात बताओ, कर्क राशि वाला जातक ज्यादा पीड़ित है वर्तमान में। वृश्चिक राशि वाला जातक को क्या नहीं मिल रहा? क्लियरिटी नहीं मिल रही। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जिससे प्यार कर रहा है वो व्यक्ति के साथ में उसका भविष्य आगे है भी या नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब तीसरी स्थिति क्या है? इसमें एक स्थिति और है। मीन राशि वाले जातक अपने लक्ष्य की ओर जितने विश्वास के साथ में बढ़ रहे थे, उनका विश्वास जो है वो खत्म होने लगा है। अब ये स्थितियां हो रही हैं। तो क्या होता है, जब अपने ही रिलेशन में जब व्यक्ति को धोखा नजर आता है तो वो व्यक्ति टूटने लगता है। सहज सी बात है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जब आपके ऊपर विश्वास हो करके व्यक्ति बढ़ा, आपने मान लीजिए अंधेरा है और अंधेरे में आपकी आवाज उसको मिल गई कि भाई चला कुछ नहीं होगा, तो उसको बल मिल गया। वो निष्फिक्र होकर आपकी आवाज, आपकी वाणी के बल पर चला आएगा, उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ही उसको छोड़ दोगे तो उसका क्या होगा, सोच कर देखो। मैं ये नहीं कहता, कुंडली में अगर आपके पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है या गुरु चांडाल दोष भी है तो समस्या है, तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। फिलहाल मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूं जो सभी राशियों के लिए कारक है और सभी राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं, तो सुनिए मित्रों। आपने अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम किया है और वो पार्टनर इस समय में आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप ये समझें पहले कि आपने अपने पार्टनर को नाराज किस कारण से किया है। पहले उस कारण को खोजें। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में अगर राहु की दशा आई है और वो राहु आपका नीच का है, तो राहु के कारण रिश्ते अचानक से टूटते हैं। इस बात का ध्यान देना। आज मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि सामने रहता है पार्टनर और बात नहीं करता। ऐसी स्थितियां भी हैं और चल रही हैं। विवाह की ओर बढ़ना चाहते थे लेकिन रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि अब बढ़े भी तो कैसे। समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। अभी आप मुझसे एक सवाल करेंगे, क्या कि गुरुजी आपने ऐसा बताया। मैं जो बता रहा हूं वो गोचर है, और गोचर के साथ में वो घटनाएं होती हैं जो आपकी कुंडली में स्पर्श करती हैं। स्पर्श का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए वही दशा उसका अंतर्ग्रह का आता है तो वो घटनाएं आपके साथ में 100% घट जाती हैं, और उसके बाद आपको भी एहसास होता है कि हाँ ये घटना मेरे साथ हुई है।
मैं एक बात बहुत ध्यान देना, इस बात का जो कह रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित स्थिति में भी है। आप इस बात को नोटिस कर लें, वर्तमान के समय में भी मिथुन राशि वाले जातक जो है ना, जो तुला से अलग हुए हैं, वो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रेम में इन्हें धोखा मिला है। आज भी कुछ राशियों के जातक ऐसे हैं जो प्यार को पाने के लिए रो रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे पास में ऐसे भी आए हैं मित्रों, जिन्होंने अपने जीवन भर प्यार को पाने की कोशिश की और मेहनत की, अपने परिवार को चलाया भी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्रेम नहीं मिला। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आपको एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं मिल रहा। आप उन लोगों के पास में जाते हैं जो आपकी समस्या तो बता सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान उनके बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको उसका समाधान दे नहीं सकते। अरे भाई, अगर किसी भी ग्रह की दशा खराब चल रही है, मान लीजिए वो ग्रह जो आपकी कुंडली में अष्टमस्थ बैठा हुआ है वो दशा में खराब चल रहा है, ठीक है, तो पहले तो ये निश्चित करो वो किस राशि में बैठा है। भाई नाव है, समझ रहे हैं, नाव है, तो नाव के अंदर आप बैठे हैं, जब नाव के अंदर पानी भरेगा तब आप नीचे जाएंगे। भाई राशि है वो नाव है, और नाव के अंदर यदि पानी भरेगा तो स्वाभाविक सी बात है आप बच नहीं पाएंगे, मरेंगे, स्वाभाविक सी बात है। आपको करना यही है कि जिस राशि में ग्रह बैठा है उस राशि के ग्रह को देखो कि वो कहां बैठा है, और उस ग्रह को आप बलि बना लें तो आपके रिलेशन में कभी समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखना। चलिए कुछ उपायों के साथ आपको बताता हूं कि ये समय जो पीड़ादायक तो है, लेकिन आपकी कुंडली, आपके कुंडली के द्वारा आपके भविष्य की गणना की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो कहेंगे तंत्र से कुछ नहीं होता, मंत्र से कुछ नहीं होता, साधना से कुछ नहीं होता। अगर इन चीजों से कुछ नहीं होता, ध्यान से समझना, अगर इन चीजों से कुछ नहीं होता तो मां भद्रकाली की पूजा क्यों हो रही है, कामाख्या में आज पूजा होती है। आप कुल देवी की पूजा करते हैं, वर्ष में एक बार करते हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा, हलवा प्रसाद पूरी बनती ही है कि नहीं बनती। क्यों? क्योंकि विश्वास पर ही ज्योतिष सधा हुआ है, और विश्वास पर ही तंत्र है, और विश्वास पर ही मंत्र है। सीधी सी बात है। अगर आपका विश्वास खत्म हो गया तो मान लीजिए आप अपने पिता की संतान हैं, ठीक है, और आपको जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय कोई विशेष रूप से था आपकी माता जी के साथ में, और वो व्यक्ति यदि ये कह दे कि आपकी संतान ही नहीं है, ये तो किसी और का है, तो आपके मन में एक नहीं अपितु अनेकों सवाल खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या? आपको पता नहीं है, आपको बताया है किसी ने कि आप उसकी संतान है। और मैं ये उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर विरोध कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं, अरे स्वधर्मे निधनम श्रेयात पर धर्मो भयावह, आप अपने धर्म में निर्वाह करिए, हम अपने धर्म में निर्वाह कर रहे हैं। मैं किसी के धर्म को कहीं किसी प्रकार से गलत साबित करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि भाई प्रेम से रिश्ते चलते हैं, प्रेम से चलाइए। आज वो उपाय बता रहा हूं जिसका यदि आप विशेष रूप से करते हैं, यदि ये उपाय पूर्णिमा के दिन आप करते हैं तो 100% मेरा चैलेंज है कि आपका पार्टनर घुटने टेक कर आपके पास में आएगा। करना क्या है, इस विधि को बहुत ध्यान से सुनो। आपको करना यह है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन आपको विशेष रूप से एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना, और नारियल में मौली लपेट देना, ठीक है ना, मौली लपेटना, एक लोटा लेना, उसमें पानी भरना, तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें पानी भरने के बाद आम का पल्लव उस पर लगाना, और गेहूं नीचे रखकर उसके ऊपर आप वो लोटा रखना और उसके ऊपर नारियल रख देना। ये कार्य आप करेंगे अपनी छत पर, ध्यान रखना इस बात का, इसको करें आप। करने के बाद एक घी का दीपक जलाना, और घी का दीपक विशेष रूप से आपको छत पर ही जलाना है।
अगर छत खुली हुई है तो आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त इतनी है कि जब चंद्रमा निकलेगा, चंद्रमा पूर्ण प्रखरता से जब निकले, तो मंत्र का जो जप है वो आपको चंद्रमा की किरणों में करना है। ये बात ध्यान देना। साधना ही है जो आपके अपने रिश्तों को जोड़ सकती है। ध्यान रखें इस बात का। आप एक नारियल का कलश, विशेष रूप से कलश बना लें, लोटे में पानी को उसके ऊपर मौली लपेटकर, नारियल के ऊपर मौली लपेटकर, आम का पल्लव लगाकर, एक घी का दीपक जलाने के बाद आप विशेष रूप से पूजा स्थान में गणेश जी का नाम लेकर, चंदन अक्षत इत्यादि लगाकर, 5 प्रकार की मिठाई, सुगंधित इत्र, विशेष रूप से फूल माला कलश पर चढ़ाकर प्रार्थना करें, प्रसाद लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र का जप करना है। ये राधा कृष्ण का युगल मंत्र है, ध्यान देना। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करें। अगर आप इतना काम नहीं भी कर पाते, मान लीजिए आप इतने काम नहीं कर पाते कि कलश नहीं बना सकते या पूरी विधि नहीं कर सकते, नारियल नहीं ले सकते, तो केवल इतना करें, आप चंद्रमा की प्रखर जो किरणें हैं उन किरणों में आप आसन लगाकर बैठें पूर्वाभिमुख होकर, और आप इसी मंत्र का जप करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। जिन्हें संतान की कामना है वो इस मंत्र का जप करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जप करने से संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान देना। एक और खास बात, जो कर्ज से परेशान चल रहे हैं, जिनके ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन जिनके ऊपर ऋण बढ़ रहा है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन केवल इस मंत्र का जप करें रात के समय। ओम, ये महादेव जी का मंत्र है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ये महादेव जी का मंत्र है। चंद्रमा की किरणों में यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं, कैसा भी ऋण बढ़ गया हो, कितना भी कर्जा बढ़ गया हो, यदि आप इस मंत्र का जप करेंगे तो कर्ज से आपको निवृत्ति मिलेगी। अब मान लीजिए ये उपाय आपने कभी किए नहीं, संस्कृत आपने पढ़ी नहीं, आपको ये आता नहीं है, तब क्या करें? कर्ज से निवृत्ति कैसे मिलेगी? तो चाबी और ताला, चाबी होती है ना, चाबी और ताला, आप रात के समय निर्जन स्थान पर, जहां पर 4 चौराहे मिलते हो, ऐसी स्थिति में वहां पर चाबी और ताला आप मनोकामना से छोड़ दें। ऐसा करने से भी कर्ज की निवृत्ति हो जाती है। एक और खास बात, पूर्णिमा के दिन अपने गुरु से जो दीक्षा में मंत्र मिला हुआ है, उस मंत्र का जितना जप हो सके करें। उस मंत्र के प्रभाव से भी आपकी समस्या का समाधान हो। केवल इतना ध्यान रखें कि ये जो समय चल रहा है ये पीड़ित जरूर है, लेकिन यदि आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, महामृत्युंजय के मंत्र से आपकी कैसी भी समस्या चल रही है, एक देखा है आपने, एक एंटीबायोटिक दवाई आती है, तो वो ये महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, वो एंटीबायोटिक है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब चल रहा हो, आप केवल इस मंत्र का जप करना शुरू कर दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप यदि आप करें तो आपकी कैसी भी समस्या चल रही हो, चाहे वो रिलेशन, विवाह से रिलेटिव हो, प्रेम संबंधों से रिलेटिव हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन संबंध, जिस कामना से आप इस मंत्र का जप करेंगे वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होगी। लेकिन ये होगा पूर्णिमा में ही। आप ये सोचो कि किसी और दिन करेंगे तो उसका लाभ आपको उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका लाभ नहीं मिलता है। आप यदि इतने मंत्र को भी नहीं पढ़ सकते तो आप केवल एक मंत्र ओम नमः शिवाय, रात के समय जब चंद्रमा प्रखर किरणों से निकले, मनोकामना के द्वारा आपसे 15 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, करके देखिए, इसका लाभ आपको शीघ्र मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो करा सकते हैं। समस्या का मिलेगा समाधान, जीवन का होगा कल्याण। राधे राधे।